हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एएम क्लासेस में। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिटेल आपको बताते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 3 सॉफ्टवेयर हैं, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। आज जो हम आपको सिखा रहे हैं उसका नाम है एडोब इलस्ट्रेटर। 10 से 15 क्लासों में आप पूरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना, बनाना सब सीख जाएंगे इसमें। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर और सीखते हैं कुछ नया। सबसे पहले हम चलते हैं फाइल मैनेजर में। ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये फाइल है। हमें लेना है पहले पेज, एक ये आर्टबोर्ड है पीछे और हमें लेना है पेज। पेज लेने का शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। आप इसमें डॉक्यूमेंट की आपको डिटेल समझाता हूँ मैं। इसमें आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं जो आप लोगो बना रहे हैं, जो कुछ बना रहे हैं अपना नाम लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ एएम क्लासेस। प्रोफाइल में आप प्रिंट, वेब कुछ भी सिलेक्ट कर लें, वो बाद में चेंज हो जाता है, उससे कोई वो नहीं है। मगर हाँ, इसका यूज़ है, मगर आप बाद में से चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं या आप कोई ऐड बना रहे हैं। बात करते हैं पेज की कि हमें कौन सा पेज बनाना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है कि आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं या A3 का पेज लेना है या A4। मोस्टली हम A4 लेके चलते हैं, तो A4 सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ से इसका वेट, हाइट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। पिक्सल आप पॉइंट वाइज, इंचज़ में, मिलीमीटर किसी में भी रख सकते हैं। हम इंचज़ में वैसे रख के चलते हैं। आप इसमें लैंडस्केप कर सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हैं। आप पोर्ट्रेट करेंगे तो पोर्ट्रेट आएगा, लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ। आज हम आपको जो टूल के बारे में सिखाने जा रहे हैं वो है सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट टूल। सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट टूल का क्या काम होता है ये आज हम आपको इसमें सिखाते हैं। इसे कहते हैं टूल बार। इसे कहते हैं टूल बार। ये सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल हमेशा सिलेक्ट करता है चीज़ों को। और एक नई बात जो मैं आपको सबसे पहले मुझे बतानी चाहिए आपको, जो मुझे लगता है आपको बताना ज़रूरी है। जैसे कभी कभी सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं ना, ऐसा होता है कि हम ये सब चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, हमें पता नहीं चलता। ये ऐसे आ गया, कभी कभी किसी डिलीट हो गई कि ये कहाँ चला गया, कैसे हो गया। ये टूल बार था, गायब हो गया। ये पैनल है, ये भी गायब हो जाए तो कैसे लाना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र होकर पढ़ो, सब सीखने को मिलेगा इसमें। विंडो में जाना है, टूल बार में जाना है, क्लिक करना है, आ जाएगा। जो गायब हुआ था वो आ जाएगा। क्या हुआ था? जो गायब हुआ था वो आ जाएगा। हम इसको वापस सेट कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। जब आप रखेंगे तो एक दिख रहे हो आप साइड में एक लकीर आती है रंगीन सी, इस पे लाके आप ड्रैग छोड़ देंगे तो ये सेट हो जाएगा। अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसे लंबाई में भी रख सकते हैं आप, कॉलम वाइज, और इस तरह से रख सकते हैं। मैं इस तरह से रखना पसंद करता हूँ, आप जैसे भी रखना पसंद करें। सिलेक्शन टूल में जब हमारे पास कुछ होगा वो सिलेक्ट होगा। जैसे कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है, ये देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं है। अब सिलेक्शन टूल समझाने के लिए मुझे आपको रेक्टेंगल में जाना पड़ेगा, उसको कुछ लेकर बनाकर आपको सिखाना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट बात और, जिन टूल के आगे ये वाइट लकीरें जो बॉक्स के इस बिल्कुल राइट साइड में आप देखेंगे नीचे की ओर ये वाइट जो आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर और भी ऐसे टूल है जो इससे रिलेटेड है, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, इससे और ज़्यादा काम निकाल सकते हैं अपना। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कुछ करके। क्लिक करके रखेंगे, ये ओपन हो जाएगा। रेक्टेंगल है इसमें, पॉलीगॉन टूल है इसमें, स्टार टूल इसमें है। तो आज हम रेक्टेंगल लेके चलते हैं। जैसे कि हमने रेक्टेंगल बना लिया एक, जैसे कि इसे हम कैसे भी मोड़ सकते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट, ऐसे उधर मोड़ लिया हमने। ये तिरछा कर लिया, ये ऐसे बना लिया, ये इसके ऊपर बना लिया, ये इसके बना लिया। पर इलस्ट्रेटर की एक खास बात, आप जो भी चीज़ बनाओगे ना वो इसके ऊपर आता रहेगा। पहला हमने ये बनाया, अब जो मैं बनाऊंगा वो इसके ऊपर आएगा, अब जो मैं बनाऊंगा वो इसके भी ऊपर आएगा, अब जो मैं सबसे ऊपर बनाऊंगा उससे सब चीज़ें ढक जाएंगी।
क्योंकि वो सब चीज़ नीचे है, इसके ऊपर नहीं। डिलीट करने का सिंपल सा तरीका, आपके कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन है, सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये हम सिलेक्शन टूल पे गए, सिलेक्शन टूल से अब मुझे ये वाला डिलीट करना है, ये वाला, इसको सिलेक्ट करा, डिलीट कर दिया। अब मुझे सबसे नीचे वाला सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करा, डिलीट कर दिया। सबसे लास्ट वाला ये देख रहे कोने में, ये छोटा छुपा बैठा है जो हमसे नजर दूर, इसको सिलेक्ट करा, डिलीट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें सिलेक्ट करते हुए, इसलिए बिल्कुल घबराएं ना, इसको ऑल सिलेक्ट करें। चाहे तो आप कंट्रोल+A करके ऑल सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं, चाहे आप सिलेक्शन टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल समझाने का मतलब ही आपको इसी से था कि आप डायरेक्ट कैसे सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक बॉक्स यहाँ बना लिया, कुछ यहाँ बना लिया, कुछ यहाँ बना लिया, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इस तरह से। अब सिंपल सा Alt+A कर दे, Ctrl+A कर दे और ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा सारा। करके देखते हैं, Ctrl+A सिलेक्ट हो गया। हम सारे डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें सारे डिलीट नहीं करने, मान लो कि हमें कुछ डिलीट करने हैं, अगर आपको कुछ डिलीट करने हैं तो आप शिफ्ट का सहारा जरूर लें। शिफ्ट दबाएं, इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के रखें, इसको करें। शिफ्ट अभी भी आपको प्रेस करके रखना है, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें। मैं चाहता हूँ कि चारों सिलेक्ट हो जाए, पांचों, और ये बीच का जो है ये रह जाए। तो शिफ्ट अब छोड़ें, डिलीट पे जाएं और प्रेस करें, सब डिलीट हो गया जो आपने सिलेक्ट किया था। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। चलो कुछ बना के दिखाता हूँ मैं आपको, इससे कुछ और इसकी बातें बताता हूँ। अगर आप, जैसे हम ये इस तरह से ये बना रहे हैं, ये छोटा बड़ा ऐसे हो रहा है, आप चाहते हैं कि चारों इसकी भुजाएं जो है वो पूरी बराबर आए, हर चीज़ मतलब वो, तो आप इस कंडीशन में शिफ्ट का सहारा जरूर लें। शिफ्ट दबा के रखेंगे तो आप जो भी चीज़ बनाएंगे वो चारों ओर बराबर आएगी। जैसे देखो मैंने शिफ्ट दबा रखा है, ये बराबर, शिफ्ट दबा रखा है, बराबर। मैं कुछ भी करूँगा ये बराबर ही आएगा, चारों बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। और शिफ्ट छोड़ता हूँ तो देखो क्या होता है, ये मैंने शिफ्ट छोड़ दिया, ये इस तरह से हो रहा है। कुछ भी कर सकते हैं ये, तो आपको समझ आ गया होगा। शिफ्ट दबा के, मेरे पीछे फिर से दोहराएं एक बारी, शिफ्ट दबाकर अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो वो चारों ओर से बराबर आती है। बिना शिफ्ट के करते हैं तो आपको उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, राइट में ज़्यादा, लेफ्ट में ज़्यादा, ऊपर ज़्यादा, नीचे ज़्यादा, कैसे भी शेप दे सकते हैं। और इसकी एक बात और, जैसे अब मैं शिफ्ट दबा के ये बनाता हूँ, ये बनाया मैंने, अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए। सपोज मुझे इसकी कॉपी चाहिए, तो कॉपी का सिंपल तरीका है कि आप ऑल्ट दबा के रखें, ऑल्ट प्रेस करें, ऑल्ट प्रेस करने के साथ आप इसको इस तरह से करें, इस तरह से। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से यूं आ जाता है, हमें पता नहीं चलता ये इस तरह से, ये हमने एक ऐसे रख दिया, फिर यूं कर दिया। अब हमें तो सीधा चाहिए था मगर हमारा ये वैसे मुड़ गया। तो इसका भी आसान तरीका एक और, सिलेक्ट करें, ऑल्ट दबाएं, प्लस शिफ्ट दबा के रखें। ये बिल्कुल देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल तिरछे में जाएगा, या यहाँ आएगा, या तिरछा, या यहाँ बीच में, वो तिरछा, बीच में तिरछा, नीचे की ओर, बस ये तीन ही जगहों पे जाएगा और आपका ये बिल्कुल बराबर रहेगा। इस तरह से करें, फिर ऑल्ट दबा के रखें एक बारी और। 3 एक्शन आपको सेम करने हैं। उसके बाद कंट्रोल डी, कॉपी, डी 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 डी। कंट्रोल डी से आप अनलिमिटेड बार कॉपी कर सकते हैं, जितना आप चाहें, जितनी आपको नीड है। जरूरी नहीं है आप सीधा, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यूं। फिर ऑल्ट दबा के हमने एक और लिया, फिर कंट्रोल डी 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 डी, कंट्रोल डी से हमने कॉपी करा। ये आप देख रहे हैं लकीर जो टेढ़ी आई, हमने शिफ्ट नहीं दबाया था, हमने सीधा नहीं करा, इसलिए इस तरह से आया। फिर करके देखते हैं एक बारी, अब शिफ्ट दबा के करेंगे हम, शिफ्ट दबा के करा, बिल्कुल सीधा आया। अभी तिरछा नहीं हो सकता, न टेढ़ा हो सकता। कंट्रोल जैसे अंडू होता है वापिस, ये देखो वापिस आ गया, वापिस आ गया, वापिस आ गया, वापिस आ गया। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड दबाएंगे तो वापिस हो जाएगा।
आगे की साइड बढ़ेगा, सिर्फ कंट्रोल जेड से पीछे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड आगे, कंट्रोल प्लस जेड पीछे, ये आगे ये पीछे। चलो कुछ और चीज़ इस तरह से कर सकते हैं हम, सारे सिलेक्ट करें। हमें अब बहुत सारी चीज़ें कॉपी करनी है एक साथ, इसको यूँ करेंगे, प्लस शिफ्ट दबा के रखेंगे बराबर, कंट्रोल डी 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 डी। कितनी भी बार आप कॉपी कर सकते हैं इसे, जितना आप चाहें, जितनी आपको ज़रूरत है, कितनी बार जितना आप चाहें। पर एक बात ज़रूर ध्यान रख लें, जो बात मैं चाहता हूँ कि आपको पता होनी चाहिए थी, जो मुझे शुरू में ही बता देनी चाहिए थी, जो है स्मार्ट गाइड, जिसका काम मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि आप ये बॉक्स देखें, मैंने एक बॉक्स हो लिया, इसके बीच में एक लकीर वाली रंगीन सी आप देख रहे हैं, ये दर्शाता है कि हम बिल्कुल ना इस वक्त बिल्कुल सीधा हम कहीं नहीं मुड़े। जैसे हम तिरछा होता है तो हमें ये गाइड करता है कि आप गलत जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर मैं इसे बंद करता हूँ तो देखो क्या होता है, व्यू में जाएंगे आप, व्यू में नीचे आगे ये आप देख रहे होंगे स्मार्ट गाइड, ये ऑन होना चाहिए। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू। हम इसे हटा देते हैं एक बारी, तो क्या होता है, हमने देखा है ये करा इस तरह से, देखो अब कोई लाइन नहीं आ रही, हमें नहीं पता हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम कैसे भी, अब ऊपर गलत भी हो सकता है, हमें अब गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल आप वो याद रखें, कंट्रोल प्लस यू हमने चालू कर लिया है, हमें पता है ये शॉर्टकट कंट्रोल प्लस यू। आगे चलते हैं, कुछ और बात जो आपको बतानी जरूरी है। पॉलीगन हमने लिया, अगर एक बार हम माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि आपको कितने बॉक्स चाहिए, उसमें कितनी साइड चाहिए, हम कितनी भी बना सकते हैं, कितनी भी, जितनी आप चाहें। ये मैंने 10 ले ली, ये इस तरह से आ जाएगा। अब मुझे 10 नहीं, मुझे बिल्कुल 6 ही चाहिए, ये हमने 6 ले ली, इस तरह से आ गया। अब हम इसे कॉपी करते हैं शिफ्ट के साथ। अगर आप चाहते हैं गलत ना हो तो शिफ्ट दबाना ना भूलें। शिफ्ट के साथ इसे कॉपी कर सकते हैं। अब कॉपी करने का फिर से मैंने क्या बताया था, ऑल्ट प्लस शिफ्ट कंट्रोल डी। अब कितनी भी बार कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें कलर भरते हैं। चलो मैं आपको कलर के बारे में कुछ बताऊं। आप यहां देख रहे हैं, इसे कहते हैं फिल, इसे बोलते हैं स्टॉक। अब मुझे ये स्टॉक देख रहे हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये हमारा ऑलरेडी ये स्टॉक है, जो उसके बॉर्डर पे ये जो चारों ओर हुआ पड़ा है। फिल हमने अभी तक भरी नहीं, फिल इसमें वाइट है। अब मैं इसमें फिल जाता हूँ, या डबल क्लिक करता हूँ, कोई भी रैंडमली कोई भी कलर उठा लेते हैं हम, कोई भी। कौन सा टाइम बताओ, रेड, चलो रेड ले लेते हैं। ये कर लिया मैंने, इस पे भर लिया मैंने, ये इस पे रेड, इस पे ये ले लिया, इस पे मैंने कुछ, इस पे मैंने ऐसा करते हैं येलो लेते हैं, येलो ले लिया। इस तरह से हम कुछ भी कलर भर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि 4-5 उसमें कॉलम में ना एक साथ आए कलर। जैसे कि इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि कुछ अलग अलग चीज़ें सिलेक्ट करनी है तो आपको शिफ्ट की जरूरत पड़ेगी। शिफ्ट दबा के रखें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट कर लें, कोई भी ये सिलेक्ट कर लें, एक ये सिलेक्ट कर लें, जिनमें कलर हुआ पड़ा है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कलर वाला भी सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी कलर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें जाएंगे जहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिल में कि इस वक्त कोई भी कलर मौजूद नहीं है इसके अंदर। हम करते हैं डबल क्लिक करते हैं, हम इसमें ऐसा करते हैं ऑरेंज ले लेते हैं, ऑरेंज कलर भरते हैं इसके अंदर हम। तो जो जो हमने सिलेक्ट किया था उसमें ऑरेंज कलर आ जाएगा। हमने ये रेड वाला सिलेक्ट नहीं किया था, इसमें ऑरेंज कलर नहीं आया। ये आप देख रहे हैं, ये फिल है, ये स्टॉक है। स्टॉक में भी आप कोई भी कलर चॉइस कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, इसे पिंक कर दें। अब आप बोलेंगे इसमें पिंक नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया था, तो इसलिए कलर पिंक नहीं हुआ। सपोज हम ये सिलेक्ट करते हैं, ब्लैक है इसमें स्टॉक में, डबल क्लिक करें, पिंक करें, ये करें। चलो जूम करके देखते हैं इसमें पिंक कलर।
और आपको मैं बता दूं, जूम का ऑल्ट प्लस माउस के जो बीच में बटन है ना, बिल्कुल बीच वाला जो गोल गोल सा है, उसको बिल्कुल ऐसे आगे की ओर प्रेस करें, ये जूम होता रहेगा। पीछे की ओर करेंगे तो दूर हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया, ये दूर चला गया, ये पास आ गया, आपको दिख रहा है ये पिंक कलर, ये दूर चला गया हमसे। इससे ऑल्ट के साथ हम उसको प्लस कर जूम कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ हम इसे जूम कर सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं फिल के पास, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। हमने सिलेक्ट करा, ये करा, उल्टा हो जाएगा। अब इसमें दूसरा कलर आ गया, इसके बॉर्डर में दूसरा कलर चला गया, कलर चेंज हो गए। सिलेक्ट करके रखा, इससे हमने फिर दबाया, कलर चेंज, ये चेंज, ये चेंज, इस तरह से। और इसके आप यहाँ देख रहे हैं, इसके नीचे जब भी किसी टूल पे आप सिलेक्ट करोगे तो उसके पीछे एक नाम लिखाएगा। जैसे इस पे लिखा आ रहा है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या है, बैकग्राउंड जो इसका स्टॉक है वो ब्लैक हो जाएगा और जो फिल है वो वाइट हो जाएगा। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये हमेशा ही ऐसा रहेगा। आपको ये क्लास में काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जिस बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बताएं कि हमें ये समझ नहीं आया। आप एक बात लिख दें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, मैं जवाब दूंगा आपको उस बात का। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका सलूशन ज़रूर मिलेगा। ये था हमारा सिलेक्शन टूल, जो आज हमने सीखा। सिलेक्शन टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या बना सकते हैं, क्या हमारा सिलेक्शन टूल है, हम उसे किस तरह से यूज़ करें, सब कुछ। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे डायरेक्ट टूल। डायरेक्ट टूल का क्या काम है, क्या सीखेंगे, किस तरह से क्या होगा, सब कुछ आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट